नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। खरमास का महीना जब चलता है तो ऐसे में कहा जाता है कि दान जप तप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये महीना 14 जनवरी को जाकर के समाप्त होगा, जब आपकी मकर संक्रांति होगी। और तब तक आपको कुछ खास नियम अपनाने हैं। इसी बीच में बदलाव हो जाएगा नए साल का भी, यानी 31 दिसंबर भी हो जाएगी और 1 जनवरी भी इसी में हो जाएगी। तब भी आपके 14 दिन बचते हैं। और तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिससे हमें एक बहुत ही अलग तरह की एनर्जी मिलना शुरू हो जाए। खरमास में हम लोग खुशियाँ का जो पल होते हैं वो थोड़े से पीछे करके हम जप तप के पल जो है वो अपने करीब लाते हैं। यानी हम मांगलिक कार्यों को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और ऐसे कार्य जैसे अनुष्ठान, भगवान की आराधना का, जप तप का, स्तोत्र पढ़ने का, तो ऐसी चीज़ें हम ज़्यादा करने लगते हैं। और जब हम बात करते हैं दान की, दान कहते हैं कि हमारे जीवन को कल्याण की तरह लेकर जाता है। यानी हमारे जीवन में हमें कल्याण का रास्ता जो है वो दान ही लेकर के जाता है। जप और तप हमारी आंतरिक और बाहरी शुद्धि करता है, हमारे विचारों की शुद्धि करता है। तो जप तप दान, जब ये तीनों चीज़ें जुड़ जाती हैं तो हमारा कल्याण अवश्य होता ही होता है। अब हम कल्याण की बात करते हैं तो हम दान की बात पहले करते हैं। खरमास के महीने में कुछ खास चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ मिलता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सारी खुशियाँ चल करके आती हैं। पहले कहते हैं कि इस समय जल का दान बहुत उत्तम माना जाता है। और जल वैसे भी जीवन होता है। खास करके हम लोग जैसे थोड़ा सा सर्दियों का मौसम आ जाता है तो हम खुद भी पानी कम पीने लगते हैं। हम पशु पक्षियों के लिए पानी पीने का इंतज़ाम नहीं करते हैं। आगे पीछे हम लोग इंतज़ाम करेंगे। गर्मियों में तो हम खूब सारे उनके शबीले भी लगाते हैं, कुछ प्याऊ भी लगाते हैं, कुछ बर्तन भी लगा देते हैं कि ताकि पशु पक्षी और खास करके बेजुबान जानवर जल पी सके। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सर्दियों में भी उन्हें जल की ज़रूरत नहीं होती है? तो जल का दान आपने ज़रूर करना है। और कुछ ऐसे बर्तनों में जल भर करके रखना है जिन्हें आप साफ भी करें। उन बर्तनों में जल भर के रखें जिससे पक्षी जल पी सके और साथ के साथ बेजुबान जानवर भी जल पी सके। तो जल का दान आपने खरमास में ज़रूर करना है। फिर आती है बात कि हम कुछ और ऐसी चीज़ें, किस तरीके की चीज़ों का दान करते हैं। ऊनी वस्त्रों का दान, यानी गर्म कपड़ों का दान इस समय सबसे ज़्यादा उत्तम माना जाता है। क्योंकि ये जो समय होता है ये सूर्य के बदलाव का समय होता है। यानी इस समय सूर्य बहुत ही धीमी गति से चल रहे होते हैं और धीमी गति से चलने से उनकी ठंडक हमारे ज़्यादा आती है। इनफैक्ट उनकी गर्माइश हमारे तक कम पहुंचती है। तो ऐसे में ऊनी कपड़ों का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तिल से बनी हुई चीज़ों का दान, जैसे हम लोग जैसे ही मौसम बदलता है तो हम खुद भी स्वयं भी तिल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। तो तिल से बनी हुई चीज़ों का दान इस समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। इनफैक्ट खुद भी खाइए और आप ज़रूरतमंद कुछ ऐसे बच्चे, ऐसे बुज़ुर्गों को जिन्हें वाकई ही आपको लगता है कि सहायता की ज़रूरत है, उन तक ये दान ज़रूर पहुंचाना चाहिए। अब आती तांबे की बात। तांबा जो कि सूर्य के कारक भी माने जाते हैं, तो तांबे का दान भी इस समय बहुत उत्तम माना जाता है। तांबे का लोटा, तांबे का कोई पात्र, और उसमें भी अगर आप गुड़ भर करके दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो तांबे का दान करना और उसमें गुड़ डाल करके दान करना, ये भी इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग देता है। गेहूं का दान, इस समय आपको गेहूं का दान करना चाहिए। और ख़ास करके अगर हम रविवार को ये दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और गुड़ का दान भी आप कर सकते हैं, तांबे का दान भी आप रविवार के दिन कर सकते हैं। तो ये सूर्य के ही दिन होते हैं और इन दिनों ये इस तरीके का दान करना जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। बेजुबान जानवरों का या पक्षियों के हॉस्पिटल में
मेडिसिन का दान करना चाहिए। और पशु पक्षियों के निमित्त कहते हैं किसी भी तरीके का किया हुआ दान ये बहुत ही जल्दी आपके जीवन को खुशियाँ देता है, आपके जीवन में सारे कष्ट, आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करता है। तो आपने पशु पक्षियों का जो हॉस्पिटल होता है या फिर आपको लगता है कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जहाँ पे वाकई ही बेजुबानों का सहयोग किया जाता है, बेजुबानों की रक्षा की जाती है, बेजुबाने के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता है, तो वहाँ आपने मेडिसिन का दान अगर आप करते हैं तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। लाल चंदन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है इस समय। लाल चंदन आप मंदिर में भी कर सकते हैं दान, मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं और आप इसका तिलक भी लगा सकते हैं। इसके आप एक पोटली बना करके लाल कपड़े में अगर आप अपने पर्स में, वॉलेट में अगर रखते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है और बहुत ही शुभता प्रदान करने वाला होता है। सिर्फ गुड़ का दान लाल कपड़े में डाल करके देना ये भी बहुत शुभ माना जाता है। इस समय गुड़ का दान बहुत उत्तम माना जाता है। सूर्य को बल भी मिलता है और सूर्य आपकी कुंडली में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं। खास करके कहते हैं कि जिनकी कुंडली में सूर्य नीच के हों, जिनकी कुंडली में सूर्य मैलेफिक प्लैनेट के साथ कॉम्बिनेशन बना रहे हों, तो ऐसे लोगों को इस तरीके के दान करना शुभ माना जाता है। उनके लिए कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला दान होता है। कई सारे दान और भी कर सकते हैं आप। ज़रूरतमंद के लिए आप अन्न का दान कर सकते हैं। आप दान को किसी परिभाषा के अंदर नहीं बांध सकते हैं। आप अन्न का दान, किसी को अगर धन की ज़रूरत है धन का दान, या फिर किसी को आपकी एजुकेशन की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, नीडी बच्चे होते हैं जिन्हें वाकई ही एजुकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन उनके पेरेंट्स में सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी हेल्दी एजुकेशन दे पाएँ। हो सकता है उनको ट्यूशन की ज़रूरत है, हो सकता है उनको बुक्स की ज़रूरत है, हो सकता है उनको पेंसिल पेन की ज़रूरत है, तो किसी तरीके की यूनिफॉर्म की हो सकती है, बैग की ज़रूरत हो सकती है। तो किसी भी ज़रूरतमंद बच्चे की शिक्षा में सहयोग करना ये बहुत ही उत्तम होता है। दूसरा, हम कहते हैं कि जब किसी को कुछ ज़रूरत है हम कुछ धन की सिर्फ सहयोग कर देते हैं। क्यों ना आप ऐसा कुछ प्रण ले लें कि आप उस व्यक्ति की जीवन में और ज़्यादा अच्छी खुशियाँ एडिशन कर सकें, उन्हें कोई अच्छा काम का सहयोग कर सकें जिससे हर महीने ही उनके घर में एक इनकम का सोर्स बन जाए। यानी एक बार सहायता करने के बजाय कुछ ऐसी सहायता की जाए कि हर महीने उनके घर में अगर मनी आती है या इनकम आती है तो वो दान, वो भी आपका दान ही है, वो भी आपका बहुत बड़ा सहयोग ही है, लेकिन वो उनके जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगा, उनके पूरे परिवार के जीवन में खुशियाँ लेकर के आएगा। तो ये इस तरीके के दान अगर आप करते हैं, इस तरीके की डोनेशंस अगर आप करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों का ध्यान रखते हैं, बुज़ुर्गों का खास करके ध्यान रखते हैं, तो आपके जीवन में भी उतनी ही खुशियाँ आती हैं। इनफैक्ट उसकी डबल खुशियाँ आपके जीवन में आती हैं। लेकिन हाँ, दान के साथ साथ स्नान की अगर हम बात करें तो सूर्य उदय से पहले का स्नान लेना ज़रूर शुरू कर दीजिए और उसमें पवित्र नदियों का अगर आप जल डाल करके स्नान करते हैं, पवित्र नदियों का आप अमृत हो जाता है। पवित्र नदी की एक बूंद कहते हैं जल भी आपके पूरे जल को पवित्र कर देता है। तो अगर आप इस तरीके के जल का आप स्नान करते हैं तो वहाँ आपकी देह शुद्धि भी होती है, वहाँ आपके कष्ट भी दूर होते हैं, वहाँ आपका स्वास्थ्य भी बेटर होता है। तो आपने दान भी करना है और साथ के साथ कुछ नियमों को भी आपने अपनाना है। सुबह से लेकर के शाम तक के कुछ नियमों को अपनाना है, क्योंकि जैसे जैसे ये खरमास की बात आती है तो इस समय सूर्य काफ़ी धीमी गति पर होते हैं, बहुत जल्दी इनका सूर्य अस्त भी हो जाता है। तो सूर्य अस्त के समय भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य के मंत्रों का जाप करना, तो अगर इस तरीके की विधियाँ अगर आप करते हैं तो खरमास के महीने में ये दान और ये इस तरीके का स्नान, ये किया हुआ स्नान और दान आपको हमेशा रोग मुक्त रखता है, आरोग्य की प्राप्ति कराता है। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। और अगर आप अपने राशिफल 2023 का देखना चाहते हैं
तो इंडिविजुअली एक एक राशि के हिसाब से हमने 2023 का पूरा विवरण हम डाल चुके हैं। उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक भी इन वीडियोस को ज़रूर पहुंचाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।